से विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस घटनाक्रम से जुड़ी सभी बड़ी खबरें जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने आज फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे होटल फेयरमाउंट में ये बैठक होना तय है। और दूसरी बड़ी खबर की ओर अगर अपन बढ़े तो कांग्रेस ने इस बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को बुलाया है, यानी कि पायलट कैंप को एक और मौका इस बैठक के जरिए दिया जा रहा है। तीसरी और बड़ी खबर का रुख करें तो कांग्रेस ने तय किया है कि सभी लोग इस बैठक में आए और अपनी बात रखें। पार्टी के शीर्ष नेताओं में जो भी मतभेद है उन्हें बैठकर दूर किया जाएगा। चौथी और बड़ी खबर सूत्रों की माने तो सचिन पायलट इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़ी ये खबर है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आएंगे। सुरजेवाला ने साथ ही कहा कि बैठक होने दीजिए, सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। पांचवी और बड़ी खबर सचिन पायलट कैंप ने मानेसर के होटल से एक वीडियो जारी किया है। विश्वेंद्र सिंह ने इस वीडियो को जारी किया है जिसमें कांग्रेस के कई विधायक एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी होटल में विधायकों के डिनर का वीडियो जारी कर दिया है। राजस्थान में सत्ता और संगठन में जारी सियासी घमासान के बीच बीते 24 घंटों में दूसरी बार विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि सचिन पायलट और समर्थित गुट की नाराजगी दूर होगी, वो सुलह के दरवाजे पर आएंगे। होटल फेयरमाउंट में हम हैं और होटल फेयरमाउंट में आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा का घेरा बेहद मजबूत है। यहाँ पर सभी को पूछताछ के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बाहर की सड़क पर ही राजस्थान पुलिस के जवान मौजूद हैं और लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच में सत्ता पक्ष समर्थित विधायक हैं। वहीं संगठन पक्ष के विधायकों ने एक वीडियो जारी कर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि उनमें भी एकता है, लेकिन सत्ता और संगठन में इस दुराव को आलाकमान के निर्देश पर अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन को उम्मीद है कि सचिन पायलट सुलह के लिए एक मंच पर आएंगे, बातचीत करेंगे और कांग्रेस में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। यह सार्वजनिक तौर पर 2 बार बताया जा चुका है, लेकिन सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से और युवा ब्रिगेड लगातार इस बात को नकार रही है कि अब उनकी जो शर्तें हैं उन पर सुनवाई के बिना कोई भी बातचीत या कोई भी पहल संभव नहीं है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में भी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं आने के लिए कह चुके हैं। ऐसे में जो विधायक कल होटल फेयरमाउंट में लाए गए थे उनके साथ ही विधायक दल की बैठक संभावित है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। वहीं सचिन पायलट गुट की ओर से मानेसर की होटल का एक वीडियो जारी किया गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ये वीडियो जारी किया है और इसमें कांग्रेस के विधायक होटल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कितने विधायक इस होटल में मौजूद हैं, ये स्थिति जो है वो फिलहाल साफ नहीं हो सकी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जयपुर के होटल फेयरमाउंट की तस्वीरें जो है वो साझा की है। इनमें विधायक डिनर करते और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें, 2 वीडियोस आपके टीवी स्क्रीन पर, एक मानेसर की तस्वीर, एक जयपुर की तस्वीर देखिए। और यही वो 2 जगह है जहां से जो जयपुर से लेकर मानेसर और मानेसर से लेकर जयपुर तक सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ मानेसर का ये वीडियो जहां पर पायलट गुट का वीडियो सामने आया है, जो विधायक हैं एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कितने विधायक हैं ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ जयपुर का ये वीडियो जहां पर विधायकों को रखा गया है, होटल फेयरमाउंट का ये वीडियो सामने आया है। और चलिए इसी सियासी घटनाक्रम को और अधिक बेहतर समझने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता मनोहर बिश्नोई हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए इससे पहले भी आपने जो भी खबरें थी वो हम तक पहुंचाई और इससे पहले भी चर्चा हम यही कर रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो खफा चल रहे हैं सचिन पायलट से, चूंकि बगावती तेवर उन्होंने दिखाए हैं और लाजमी बात भी है राहुल गांधी उनसे नाराज है। लेकिन देखिए पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को मनाया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में ये माना जाए कि अगर राहुल गांधी कोशिश करते हैं सचिन पायलट से बातचीत करने की तो कुछ इसमें निष्कर्ष निकल सकता है? मनोहर,
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सचिन पायलट जो रुख अख्तियार किए हुए हैं उसके बाद जो है कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ संकट में आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन संकट अभी फिलहाल नहीं है वहाँ, क्योंकि नंबर्स उनके पास पर्याप्त है। बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने बगावत करने के जो सुर अपनाए हैं वे पार्टी और पार्टी के नेताओं को और आला कमान को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। इस वजह से कोशिश ये की जा रही है कि एक बार उनको किसी भी तरीके से मना लिया जाए, उसके बाद जो है पार्टी में उनसे बात करके उन पार्टी में स्थान देने की कोशिश होगी और पार्टी मान सम्मान के साथ रखेगी। लेकिन ये चीज़ें सब इसलिए की जा रही है कांग्रेस पार्टी में कि युवा जो तुरूप है, राहुल गांधी के जो टीम के लोग हैं वे टूट कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी कमज़ोर हो रहे हैं। तो इस वजह से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कम से कम जो युवा है उनको, और जो जिस तरीके से अच्छे ऑरेटर हैं, भविष्य के नेता हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये आखिरी जो है जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो बात आगे बढ़ चुकी है और जो दूरियां बढ़ चुकी है उसको पाटना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तमाम सीनियर नेता इस प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं प्रियंका गांधी भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो है अभी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक जयपुर के होटल से वीडियो वायरल होता है, उसके बाद दिल्ली मानेसर के जो होटल का वीडियो वायरल होता है, ये जो वीडियो काउंटर जो हो रहा है इसमें जिस तरीके से जो राजनीति की रोटी सेकी जा रही है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि कौन किस मजबूत है और कौन कमज़ोर है ये फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं जो बागी विधायक हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार को और जो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है उसको कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस के ही लोग जो है आगे आ रहे हैं, और कांग्रेस के लोगों ने जो बगावती शुरू की है उसी वजह से जो है कांग्रेस की सरकार पर संकट खड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ों की जो बात की जाए तो कांग्रेस के फेवर में है, किसी भी तरीके से सरकार जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसी वजह से ये जो ऊपर से जो प्रयास किए जा रहे हैं पार्टी आला कमान की तरफ से और जो सीनियर नेताओं की ओर से कि पार्टी में कम से कम ऐसे सीनियर नेता जो है इंटेलिजेंट नेता बने रहे पार्टी के साथ, युवा नेता हैं, फ्यूचर के लीडर हैं, इसलिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम ये टूट कर ना जाए और पार्टी कमज़ोर ना हो। जिस तरीके से जो है भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है, देश में किस तरीके से उनका बड़ा कद है और दूसरी बार सत्ता में आई है, उनसे मुकाबला करने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से मजबूत विपक्ष हो उसको लेकर के ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से ये नेता जो है जो पार्टी को छोड़कर जाने की स्थिति में आ चुके हैं और इस तरीके से अपना रुख अख्तियार किए हुए हैं। इस वजह से कांग्रेस के तमाम जो सीनियर नेता है प्रयास कर रहे हैं कि कहीं बात बन जाए, जो भी समस्या है, जो उनकी डिमांड है या फिर उनकी जो कंडीशन है उस पर बात करने के लिए टेबल पे आना होगा। टेबल पे आने के लिए जो पार्टी फॉर्म है उसमें जो जिस तरीके से नॉर्म्स है उसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी होता है। सभी नेताओं ने एक साथ ये मैसेज दिया है कि पार्टी से बढ़कर कोई भी बड़ा नहीं है, पार्टी के रीति नीति और नियम है उनका पालन सबको करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई है उस विधायक दल में तमाम जो बागी जो तेवर वाले जो विधायक हैं उनको पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया गया है, नोटिस भी दिया गया है और फोन इन भी बात की गई है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि कोई भी उसमें से विधायक ट्रस्ट से मस नहीं हो रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 10 बजे की जो बैठक है उसमें तस्वीर साफ होने वाली है कि आगे प्रदेश की और कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। जी ठीक है मनोहर, बिल्कुल देखिए दिल्ली से जो भी हलचल हो रही है वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जयपुर का फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी जहां से संवाददाता अंकित तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित देखिए जो सियासत है, पूरा घटनाक्रम है वो पल पल पर बदल रहा है और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आती जा रही हैं। 10 बजे की जो बैठक है उस पर नजर बनी हुई है, लेकिन देखिए अगर बात की जाए सचिन पायलट की तो इससे पहले लगातार अभी तक भी जो औपचारिक कोई बयान है उनका वो सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कल से आज की बात की जाए तो देखिए रमेश मीणा की बात की जाए, रमेश मीणा ने कहा है मैं सचिन पायलट के साथ हूँ, विश्वेंद्र सिंह ने वीडियो जारी किया है, मुकेश बाखर का भी ट्वीट सामने आया है। अब सबकी नजर सचिन पायलट पर है कि सचिन पायलट अब किस ओर कदम बढ़ाते हैं, क्या कुछ सचिन पायलट की ओर से कहा जाता है। देखिए इसमें एक नाम और ऐड कर दूं, पंडित भंवरलाल शर्मा ने भी कहा है कि वो कांग्रेस के साथ हैं और सचिन पायलट के साथ हैं। दोनों बातों के बेहद सियासी मायने हैं, यानी कि जो सचिन पायलट समर्थक हैं वो भले ही राज्य की सीमा से बाहर हो, कांग्रेस की सत्ता की पकड़ से बाहर हो, लेकिन कांग्रेस से दूर नहीं है। पंडित भंवरलाल शर्मा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये कहा है और जाहिर है सचिन पायलट जब तक सामने नहीं आएंगे तो इन कयासों पर विराम नहीं लगेगा और उम्मीद की जा रही है कि आज या कल अगले 24 घंटों के भीतर सचिन पायलट अपना रुख स्पष्ट कर देंगे कि आखिर
उनकी मंशा वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर क्या है। लेकिन कोशिश जो सचिन पायलट गुट है उसकी तरफ से यही हो रही है कि ये जो फल दिखाई दे रहा है राजनीतिक रूप से, इसे पकाया जाए, इसे कच्चा खाने की नौबत ना आए, इसे पूरी तरह पकने दिया जाए, इसी का इंतजार कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार वो राजस्थान से भी दूरी बनाए हुए हैं, अपने विधानसभा क्षेत्रों से भी सभी विधायक दूरी बनाए हुए हैं, और जो सत्ता पक्ष है उससे दूरी जाहिर है ही। और आज की जो मीटिंग होने वाली है उससे ठीक पहले एक अहम अपडेट ये है कि दिल्ली से आए नेताओं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में होटल में ही एक अनौपचारिक तौर पर मीटिंग हुई है। अब तक के सियासी अपडेट पर उन्होंने बातचीत की है। विधायक दल की बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत होनी है उन पर बातचीत हुई है, और विधायक दल की बैठक में किस तरह से सभी विधायकों को एकजुट रखना है, कांग्रेस की भावना, विचार और कांग्रेस संगठन का इतिहास उन्हें याद दिलाना है, सहानुभूतिक और वैचारिक तौर पर उन्हें एक करना है, इन सब की रणनीति बनी है। साथ ही कोशिश ये भी की जा रही है जो विधायक मेरे पीछे जो होटल है फेयरमाउंट उसमें मौजूद हैं, उनके संपर्क जो विधायक कह सकते हैं कि बागी हुए हैं, उनसे कैसे हैं, अगर वो संपर्क साध सकते हैं, उनके परिजनों से बातचीत करके उन पर दबाव डालकर वापस ला सकते हैं, तो उनकी कांग्रेस वापसी की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इस पर भी एक विचार किया जाता रहा है, रणनीतिक रूप से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चूंकि केवल कांग्रेस के विधायक ही होटल फेयरमाउंट में नहीं है, जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे भी लगातार संवाद जारी है, उन्हें भी सत्ता अपना संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। ये जाहिर किया जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनका अगर स्थितियां विपरीत होती हैं तो हृदय परिवर्तन नहीं हो, कोई अदृश्य जो बाहरी ताकतें हैं उनसे मुलाकात ना कर सकें। उसके लिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष को कहूँगा कि एक बार वो पीछे का नज़ारा दिखाए। पुलिस यहाँ पर तैनात है, बैरिगेड्स इस तरीके से लगाए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र जांचा जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है पूछा जा रहा है। होटल के कार्मिकों की भी आज 2-2 बार चेकिंग की जा रही है। होटल के कार्मिक हैं उनके फोन्स बाहर रखवाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई वीडियो है वो भीतर से लीक ना हो, किसी की बातचीत नहीं किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जाए। ये तमाम जो कह सकते हैं कि एहतियातन जो कदम है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। और जाहिर है इस वक्त जब सियासी संकट बरकरार है, लगातार सचिन पायलट गुट दूरी बनाए हुए है, जो दूरी है उसे कम करने के प्रयास उनकी तरफ से नहीं हो रहे हैं, तो एहतियातन आलाकमान के निर्देश भी हैं कि जो साथ में है उनका साथ एकांतवास की तरह रखा जाए। अंकित जी अंकित वहीं पर आप मौजूद हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोहर भी जुड़े हुए हैं। मनोहर देखिए, आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। सचिन पायलट का दावा 30 विधायक उनके पास हैं, वीडियो में 30 विधायक नजर नहीं आए, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आज विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचते हैं पायलट खुद और जो उनके समर्थित विधायक हैं वो, तो भविष्य सचिन पायलट का क्या होगा? क्या आगे सचिन पायलट अब करेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से जो अंकित ने जवाब दिया और अंकित जो जिस तरीके से बता रहे हैं उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस के नेताओं से हमारी जो बात हुई है, कई ऐसे सीनियर नेता उनसे बात हुई, वे कह रहे हैं कि जो भंवरलाल शर्मा की जो बात की गई है, वो जो उन्होंने कमेंट किया फेसबुक पर, उसका मायने ये भी हो सकते हैं कि जिस तरीके से जो सचिन पायलट कांग्रेस के साथ में हैं तब तक वे सचिन पायलट के साथ रहेंगे, और सचिन पायलट अगर कांग्रेस में नहीं रहते हैं तो फिर कांग्रेस के साथ रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वे कांग्रेस से नाराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी की में श्रद्धा है उनकी, लेकिन व्यक्तिगत तौर से सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए हैं। तो कई ऐसे नेता हैं, उनसे जो सीनियर नेता भी बात कर रहे हैं उनको ये जवाब मिल रहा है कि हम पार्टी के साथ हैं और सचिन पायलट जब तक कांग्रेस में है तब तक उनके साथ हैं। ये इसके मायने ये भी है कि जो वर्तमान सरकार है उससे उनकी नाराजगी है, वो हो सकता है वो बात कोई करे और सीनियर नेता उनसे बात हो जाए तो हो सकती है कोई बात भी बन सकती है, लेकिन पार्टी में एक साथ बैठने की बात है उसमें समझौते करने की भी बातें आ सकती है। दूसरी बात आपने बताई कि जो करियर क्या हो सकता है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस तरीके से बगावत अगर कर जाते हैं और गांधी परिवार के साथ जिस तरीके से उनकी जो दूरियां बढ़ती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि पार्टी के साथ में उनका जो रिश्ता है वो लंबे समय तक और अच्छा और बेहतर नहीं रहने वाला है।
अगर जी, मनोहर। समझौता हो जाता है, वार्ता से कोई रास्ता निकल जाता है और किसी तरीके से मान जाते हैं, तो हो सकता है पार्टी में उनको अच्छा मान सम्मान दिया जाए और पार्टी में जो है, जो उनके जिस तरीके से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी तरीके से पार्टी आगे भी उनको अलग से मान सम्मान दे दे, अगर आज कोई बात बनती है या फिर सुलह की कोई जो है तस्वीर सामने आती है। जी, तो और यही देखना होगा कि सचिन पायलट का रुख वो कब तक क्लियर करते हैं और क्या कुछ किस ओर वो अब कदम बढ़ाते हैं, इसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अंकित, मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए और कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आप दोनों का ही मैं रुख करूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में